और एक बड़ी खबर सुन लीजिए। राजस्थान में कोरोना अपडेट क्या कह रहा है आपको बता देते हैं। मरुधरा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक हुआ है। एक दिन में 23 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। नए केसेस की बात करें तो आज यानी बीते 24 घंटे में 9,480 नए कोरोना केसेस आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा केस जयपुर में सामने आए 2,424। एक्टिव केसेस प्रदेश में 93,502 हैं। आज 9,397 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। तो राजस्थान में आज 23 मरीजों की मौत हुई। इनमें से जोधपुर में 5 मरीजों ने जान गंवाई, जयपुर में 4 की मौत हुई, झालावाड़, प्रतापगढ़, बीकानेर में 2-2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अजमेर, धौलपुर, पाली, श्रीगंगानगर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं जालोर, करौली, सीकर, टोंक में 1-1 व्यक्ति ने जान गंवाई। ग्राफ देखिए अब आप। कोरोना में ग्राफ किस तरह से, कोरोना काल में ये ग्राफ किस तरह से दिख रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 20 जनवरी को 14,079 केस आए, 21 को 16,878 केस आए, 22 जनवरी को 14,829 केस आए, 23 जनवरी को 14,112 केस आए और 24 जनवरी को यानी बीते 24 घंटे में 9,480 केस आए। हालांकि टेस्टिंग काफी कम रही है बीते 24 घंटों में और इसलिए यह आंकड़ा कम नजर आ रहा है। कुल 69,378 केस बीते 5 दिनों में। तो टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। देखिए आज प्रदेश में काफी कम टेस्ट हुए हैं। आज नए केसेस 9,480 के आसपास आए। मसलन प्रदेश में रविवार को टेस्टिंग बहुत कम हुई। पूरे प्रदेश में केवल 22,372 लोगों के सैंपल्स की ही रिपोर्ट आई है। इनमें इतने ही टेस्ट हुए हैं। इसमें से 9,480 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, यानी हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव निकला। जयपुर में केवल 6,164 ही जांच हुई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि रविवार को छुट्टी के चलते लोग कम टेस्ट करवाने आते हैं। बता दें 21 जनवरी को 75,000 टेस्ट किए, 16,878 पॉजिटिव मिले। 22 जनवरी को 67,000 टेस्ट हुए, 14,829 पॉजिटिव मिले। 23 जनवरी को 60,700 टेस्ट हुए, 14,112 पॉजिटिव मिले और 24 जनवरी को मात्र 22,000 टेस्ट हुए, 9,480 पॉजिटिव मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, एक तो पूरी क्षमता के लिहाज से टेस्ट किसी भी दिन नहीं हुए। दूसरी बात यह कि बीते 5 दिनों में टेस्ट की संख्या कम होती चली गई और उसमें भी हम ये देखें जब सबसे कम टेस्ट हुए तब सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में 1 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता जो है वो स्वास्थ्य विभाग के पास है और लेकिन उस हिसाब से जो है वो टेस्टिंग जो है वो नहीं हो रही है और पिछले 4 दिनों से हर रोज के साथ 7 से 8 हजार टेस्टिंग जो है वो कम होने लगी है। लेकिन आज क्योंकि 9,400 केस आए जो बीते 2-3 दिनों से काफी कम केस थे, तो उसके टोटल टेस्टिंग से जब इसके आंकड़ा निकाला गया तो ये सामने आया कि टेस्टिंग ही जो है वो कम की गई। इस कारण से जो है वो संभवतः कोरोना के जो नए केसेस है वो भी कम आए हैं। महज 22,000 टेस्ट हुए हैं और करीब 9,500 लोग पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं, जो पिछले काफी दिनों से जिस प्रकार की रेट ग्राफ चल रहा था उससे बहुत कम जो है वो ये केसेस जो है वो सामने आए। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही क्योंकि रविवार का दिन होने के कारण से ज्यादा लोग ना तो। पर मैं इसी बात को कहना चाहता हूं सौरभ, अगर रविवार को मतलब अगर स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि अगर रविवार थी और इसलिए लोग कम पहुंचे, तो मैं ये कहना चाहता हूं फिर आपकी रैंडम सैंपलिंग बढ़ जानी चाहिए थी। मैं यही बात कह रहा हूं कि चूंकि क्या होता है कि रविवार के दिन अमूमन जो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए होती वो उस पर संभवतः कमी आई होगी। इसी कारण से जो लोग जिनको संशय होगा उन्हीं लोगों ने जो है वो ये 22,000 जो टेस्ट है वो ऐसा लगता है कि उन्होंने ही टेस्ट कराया, उन्हें कोई सिम्टम होंगे, इस लिहाज से एक रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो संभवतः नहीं हो पाई। लेकिन इतनी कम होना ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से 21 जनवरी को 75,000 टेस्ट हुए और 24 जनवरी को महज 22,000 यानी 50,000 टेस्ट जो है वो कम प्रदेश में हुआ और इसी के कारण से ये जो शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। 5 राज्यों के चुनावी पॉलिटिक्स में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है।
माफ कीजिएगा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तानी प्रेम को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। चुनावी पॉलिटिक्स में पाक की एंट्री, सिद्धू और अखिलेश का पाक प्रेम। इस प्रकार पाकिस्तान का रट लगाए हुए यूपी और पंजाब का विधानसभा चुनाव, कि अगर सिद्धू को अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा नहीं। चुनाव में फिर निकला पाक का जिन। देश में चुनाव हो और पाकिस्तान का नाम न आए, ये बेमानी सी बात है। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में एक बार फिर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जिन बाहर निकल आया है। माजरा क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर किस तरह हमलावर है, आप पहले ये देखकर अंदाजा लगाइए। जिस प्रकार पाकिस्तान का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आप समझ ही गए होंगे कि बात एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर हो रही है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि वोटों के खातिर बीजेपी पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि असली दुश्मन चीन है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। उसे लेकर भी पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी के साथ हुए गठबंधन के ऐलान के मौके पर बोल रहे थे। पंजाब में बीजेपी अब 65, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और संयुक्त अकाली दल 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण से और पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण से चुनाव की शुरुआत हो रही है। पंजाब में जहां बीजेपी गठबंधन के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलग अलग चुनौतियां हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चुनावी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जिन इसमें किसके लिए कितना काम करने वाला है, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए।